नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग का। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि उसको ज़रा देख लें, क्योंकि आपको अगर अच्छे से ये समझना है तो उसको पहले देख कर आए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा मैटर के बारे में। क्योंकि मैंने उसमें बताया है आपको पार्टिकल क्या होता है, ये सब मास वगैरह, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से पढ़ने से पहले, स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी डिफ्यूज़न। क्या है डिफ्यूज़न? क्या होता है डिफ्यूज़न? देखो, डिफ्यूजन सिंपल सी चीज है, मैं लिखा रहा हूं, आपको लिखना, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट मैटर्स on their own is called diffusion। देखो, डिफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। किन्हीं दो मैटर को आप आपस में मिला दो तो वो मैटर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, किन्हीं टू डिफरेंट मैटर्स को या डिफरेंट मैटर्स को आप मिला दो, आपस में मिक्स कर दो, इंटरमिक्स कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे? वो इंटरमिक्सिंग मैटर्स की क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाती है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो डिफरेंट गैसेस ले लो, या फिर हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, वाटर किससे मिलकर बनाए? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर किससे मिलकर बनाए? हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाए। तो ये वाटर जो है दो गैसेस को मिक्स करके बनाए। इसका मतलब ये क्या है? एक इंटरमिक्सिंग डिफ्यूजन कंपाउंड है। ठीक है, आप चलो वाटर को छोड़ो, ये थोड़ा ज़्यादा ही केमिकल इसमें हो गया। आप एक काम करो, वाटर प्लस एल्कोहल को मिला लो, तो ये एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या है? ये डिफ्यूजन हो जाता है आपस में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अल्कोहल जो है वाटर में डिफ्यूज हो गया, वाटर अल्कोहल में डिफ्यूज हो गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये छोटा सा टॉपिक था। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स किन्हीं दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट मैटर्स की आपस में मिक्सिंग को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, जल्दी से हेडिंग लगा लो, क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर? देखो, क्या होता है ना कि मैंने कल बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स बना है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है अपना मैटर, और दूसरा क्या है? एनर्जी। एनर्जी को तो हम पढ़ नहीं रहे, मैटर की बात करते हैं। तो देखो, मैटर की मैंने कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे। अलग अलग डिफरेंट मैटर्स के क्या है? अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही हमने मैटर की स्टेट्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। दूसरी होती है अपनी लिक्विड स्टेट, और तीसरी होती है अपनी गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या आ जाता है? सॉलिड स्टेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक सेकंड, 2 मिनट रुकिएगा, है ना।
सॉलिड स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये वाइट बॉडी हो गया, अगर हम उसमें बात करें तो ये देखो, ये वाइट बोर्ड हो गया, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड में क्या आ जाता है अपना, लिक्विड में हमारा आ जाता है वाटर है, मिल्क है, दूध, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, ये सब क्या है लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या है, गैस जो गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, ठीक है, हीलियम गैस हो गई, हीलियम हो गई। तो ये क्या है, सारी गैस है, तो ये गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं। लिक्विड स्टेट क्या है, वाटर, मिल्क, ठीक है। और वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड क्या है, ये सॉलिड है, या ये मार्कर जैसे हम ले लें, ये सॉलिड है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर को हम किस स्टेट में क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सपोज करो ये मार्कर मैंने बोला आपसे सॉलिड है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि ये सॉलिड है, इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। कैसे हम क्लासीफाई करते हैं किसी मैटर को कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि स्टेट्स की कितनी, वो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर की स्टेट्स होती हैं वैसे तो अभी 5 डिफाइन है आपकी एनसीईआरटी में। कौन कौन सी, पहली है अपनी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 हो गई। और जो बाकी की 2 है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। वो स्टेट है, एक है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और एक होती है प्लाज्मा, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हम हाल फिलहाल ये 3 स्टेट हमारी मेन है, इन पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी मैटर को हम सॉलिड कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मैटर सॉलिड है, किसी भी मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मैटर सॉलिड है। तो देखो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है कि जो मैटर अगर उसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है यानी कि उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। पहली सॉलिड की प्रॉपर्टी तो यही होती है कि ये इसका फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसका मैं शेप बदल सकता हूँ क्या, इसका मैं शेप नहीं बदल सकता। इसको मैं दबा रहा हूँ, इसमें प्रेशर डाल रहा हूँ, तो क्या ये इसका शेप बदल रहा है, नहीं बदल रहा ना, तो ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। दूसरा है हमारा कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो शेप भी फिक्स्ड होता है दूसरा, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। तो ये इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है ना, चेंज तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि कभी इतना बड़ा हो जाए, जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कल इतना छोटा हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है। तीसरा है इसका कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी इज लेस देन लिक्विड एंड गैसेस। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लेस देन है किससे, लिक्विड और गैसेस से। इवन 0 ही होती है अगर आप देखो तो। देखो इसको हम टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। अगर हम इसको कंप्रेस करें, इस पर प्रेशर लगाएं, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा ना, कंप्रेस नहीं होगा। जैसे कोको कोला आप जो पीते हो, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हो, उसमें क्या है, जब आप उसका ढक्कन ओपन करते हो, उस बॉटल को ओपन करते हो, कि कैसी आवाज़ आती है, गैस की फ्स आती है ना, कैसी आती है, फ्स आती है ना। तो वो क्या होता है, वो गैस होती है जो कंप्रेस करके भरी जाती है उसमें, ठीक है, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके उसमें भरी जाती है। तो गैस कंप्रेस हो सकती है, लेकिन सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं होते। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, लिक्विड और गैस से बहुत ही कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, क्या कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है,
वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या रहती है इसकी, लो रहती है, किससे, लिक्विड और गैसेस से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक है, ये नया वर्ड आया आपके लिए, रिजिड। तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये अपना शेप चेंज नहीं करता बार बार, या ये कंप्रेस नहीं होता। फोर्थ क्या है अपना, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, या हम मॉलिक्यूल नहीं पार्टिकल लिखते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, होता तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, देखो जैसे अपन, हाँ लेकिन एक्सेप्ट रबर, देखो मैंने अभी आपको बताया फिक्स रिजिड होता है ये, और शेप चेंज नहीं होता है, इसका फिक्स शेप रहता है। लेकिन रबर को तो हम क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं ऐसे, लेकिन वो वापस अपनी, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाते हैं, तो जब हम उसको खींचते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वो खिंच रही है, तो उसका शेप चेंज हो रहा है, फिर वो सॉलिड कैसे हुई। लेकिन वो भी सॉलिड है। क्यों है सॉलिड, क्योंकि वो इसीलिए इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, और वो इसीलिए खिंचती है, इसीलिए उसको हम खींच पाते हैं, क्योंकि ना उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, खिंच जाती है। ठीक है, जैसे एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्पंज। ठीक है, स्पंज जो होती है उस पर भी, उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस किस लिए कर देते हैं, क्योंकि ना स्पंज के बीच में बहुत सारे होल होते हैं। क्या होते हैं, होल, और उनमें हवा भरी रहती है, एयर भरी रहती है, और एयर यानी कि गैस होती है। तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी, जिस वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है, एयर क्या होती है उसमें से बाहर निकलती है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है स्पंज। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको, इनके बीच का जो सॉलिड के बीच के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अभी हमने ये सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप रहता है इनका, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। ऐसा तो नहीं है भाई कि इसका आप वॉल्यूम चेंज कर लोगे। कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, इस वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, एक्सेप्ट स्पंज और रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड और स्पंज को छोड़कर इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। और भी कुछ सॉलिड मैटर हो सकते हैं जिनकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी हाई रहती है। अभी हाल फिलहाल आप ये 2 एग्जांपल याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। ठीक है ना, अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड क्या होता है, देखो भाई लिक्विड के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा लो लिक्विड स्टेट। क्या होता है, देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, हेडिंग लगा लो लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ना लिक्विड स्टेट में जो भी मैटर होता है उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। जैसे क्या, पहले लिख लो आप, शेप इज नॉट डेफिनेट या फिक्स्ड। ठीक है, ठीक है ना, इनका शेप, जो लिक्विड स्टेट्स में जो मैटर होते हैं इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता। जैसे आप पानी को फैला दोगे, वाटर को लेकर चलते हैं, पानी को आप फैला दोगे तो उसी शेप का हो जाएगा। ठीक है, आप उसको कैसे भी शेप में ला सकते हो।
बॉटल में भर दोगे बॉटल में आ जाएगा, और क्या नाम है आप उसमें भर दोगे, किसी बर्तन में भर दोगे, उसका शेप ले लेगा। तो इनका शेप फिक्स्ड नहीं रहता। अब लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर हमने ये कोई भी सॉलिड, अगर हमने वो ले लिए, चीनी होती है, चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं, देखिए चीनी है, तो चीनी को हमने डब्बे में भर दिया, तो वो भी चीनी जो होती है वो भी उसका शेप ले लेती है डब्बे का या किसी बर्तन का शेप ले लेती है। लेकिन क्या चीनी का जो क्रिस्टल है उसका शेप चेंज हुआ? वो तो रेक्टेंगुलर ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसने बर्तन का शेप ले लिया, ऐसा तो नहीं है। तो क्रिस्टल वो सॉलिड का शेप कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। अगर आप वाटर को जिस भी बर्तन में भरोगे तो वो उस बर्तन का शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड का लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर मिल्क लिया है, तो उसको आप जिस भी बर्तन में भरोगे वो 1 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कटोरी में भरा तो 50 ग्राम हो गया। कटोरी मतलब अगर 50 ग्राम की कटोरी होगी तो 50 ग्राम ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 लीटर दूध लिया किसी बर्तन में, 1 लीटर में, और जब आपने उसको बड़े बर्तन में डाला तो वो 50। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वॉल्यूम भी लिक्विड्स का क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि लिक्विड आर नॉट रिजिड। लिक्विड आर नॉट रिजिड, क्योंकि लिक्विड का शेप चेंज होता है, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड रिजिड नहीं होंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है लिक्विड की कि लिक्विड की जो डिफ्यूजन, लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अदर मैटर्स। लिक्विड क्या है? दूसरे मैटर्स में भी जाकर डिफ्यूज हो सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है कि लिक्विड की जो डिफ्यूजन रेट होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या होती है? हाई होती है। लिक्विड की डिफ्यूजन रेट हाई होती है, इस वजह से वो किसी में भी मिल जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप उसको अल्कोहल में मिलाओगे तो पानी में मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। या आपकी जो घर पे मम्मी आटा गूंथती हैं तो उसमें पानी मिक्स करती है ना, तो उसमें भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो गैस और सॉलिड से इसकी डिफ्यूजन रेट हाई रहती है। और लास्ट पॉइंट है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो बहुत कम रहता है, इस वजह से इनका शेप जो है चेंज नहीं होता। लेकिन वाटर जो होता है वो फ्लो होता है ना, वाटर रिजिड तो नहीं रहता। जितने भी लिक्विड है वो रिजिड नहीं है, फ्लो होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो ये सारा था लिक्विड के बारे में। अब लास्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? गैस के बारे में। फिर हमारा लेक्चर जो है एंड हो जाएगा। अब हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको ये एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम के टाइम पर काम आएगा ये, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब गैसियस स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट, देखो भाई, क्या किसी गैस का शेप फिक्स होता है? तो गैस का शेप फिक्स्ड नहीं रहता। गैस का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता। गैसियस शेप इज नॉट फिक्स्ड,
ठीक है ना, कहीं भी रैंडम मोशन करते हैं। दूसरा है ये पॉइंट कि गैस जो है रिजिड नहीं होते, गैस इज नॉट रिजिड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। इस वजह से आप अगर देखोगे कभी भी आपके घर में कुछ अच्छा बना होता है, पाव भाजी, डोसा, इडली या फिर कोई भी चीज़, मटर पनीर वगैरह, तो आपके नाक में आप उसकी स्मेल जल्दी से आ जाती है और आप दौड़े दौड़े चले जाते हो, है ना, क्योंकि आपके मुंह में पानी आ जाता है। अभी तक बहुत से लोगों के मुंह में तो पानी आ भी गया होगा। तो इस वजह से आ जाती है क्योंकि उसके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, बहुत फास्ट मोशन करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली। ठीक है ना, रैंडम मोशन करते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि गैसेस की जो डिफ्यूजन रेट होती है वो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड, हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इसकी डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तभी तो ये सारी गैसेस आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए हम इनको एयर बोलते हैं। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इस वजह से क्यों मिलती हैं वो? क्योंकि इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसके बाद जो है, इसके बाद तो यार कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, हाईली कंप्रेसिबल भी रहती हैं गैस जो होती हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल भी रहती हैं। गैस क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल रहती हैं, आप इनको कंप्रेस कर सकते हो। क्यों होती हैं हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि इनके बीच के जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी ये रैंडम मोशन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से स्टेट ऑफ मैटर। देखो, सभी में आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको क्या करना है? कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहले शेप याद रखना है, किसका शेप फिक्स्ड रहता है, किसका नहीं रहता। दूसरा, आपको वॉल्यूम याद रखना है, वॉल्यूम किसका फिक्स्ड रहता है, किसका नहीं रहता। फिर आपको याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी। फिर आपको याद रखना है स्पेस किसके बीच में रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको याद रखनी है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।